गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 9। ए कार टेक्स 2 hours टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कि यहाँ पर अगर कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो अपने जो डेस्टिनेशन है वहां पर पहुंचने के लिए कितना टाइम ले रही है? 2 hours का टाइम ले रही है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। कि यहाँ पर कार की स्पीड अगर 80 किलोमीटर पर आवर होगी तो कितना टाइम लेगी? तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि अगर आपकी कार की जो स्पीड है वो कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और स्पीड को आपने इंक्रीज किया तो जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा? आपका लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पीड और टाइम है उसमें कैसा प्रोपोर्शन है आपके पास? इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू एक्स। लेट द नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर आप टेबल बनाएंगे। आपके पास आपकी दो चीजें यहाँ पर गिवन है, एक तो स्पीड गिवन है इन किलोमीटर पर आवर, और एक आपके पास टाइम गिवन है। किस में गिवन है? आवर्स में गिवन है। तो यहाँ पर जो आपकी टेबल बनेगी वो क्या बनेगी कि अगर स्पीड आपकी 60 किलोमीटर पर आवर है तो जो टाइम है वो क्या है? 2 है। आपने स्पीड को क्या किया? इंक्रीज किया, 80 किलोमीटर पर आवर किया, तो टाइम क्या लगेगा? x लगेगा। आपने क्या करना है यहाँ पर? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू क्या करनी है? यहाँ पर फाइंड करनी है। अभी यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो आपने क्या करना है? इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए क्या होता है? x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। तो आपके पास इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी 60 और 2 की, वो 80 और x की मल्टीप्लाई की क्या होगी? इक्वल होगी। तो क्या आएगा आपके पास? 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 80 इंटू एक्स। 80 इंटू एक्स। आपने यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो 80 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 60 इंटू 2 अपॉन 80। 0 से आपकी 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यानी x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 3/2 आवर्स। और इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं, अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 कंप्लीट 1/2 आवर्स। तो आपका यहाँ पर अगर स्पीड को आपने 80 किलोमीटर पर आवर किया तो आपका जो टाइम आएगा वो कितना आएगा? 1 कंप्लीट 1/2 आवर्स। तो यहाँ पर आप बताएंगे हैंस द कार विल टेक 1 कंप्लीट 1/2 आवर्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। यानी वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगी? 1 कंप्लीट 1/2 आवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 2 persons could fit new window in a house in 3 days। कि अगर नंबर ऑफ जो पर्सन है वो 2 होंगे तो जो विंडो को फिट करने के लिए जो टाइम लगेगा वो कितने डेज का लगेगा? 3 डेज का लगेगा। आपने यहाँ पर 2 पार्ट है, दोनों के आंसर करने हैं। जो फर्स्ट पार्ट वो क्या है? 1 ऑफ द पीपल फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। यानी यहाँ पर क्या बोल दिया? जो एक व्यक्ति है वो क्या होगा? बीमार हो गया वर्क स्टार्ट होने से पहले, तो जो काम है वो कितने दिनों में होगा। तो अब आपके पास यहाँ पर जो पर्सन थे वो 2 थे, एक बीमार हो गया तो कितने बच गए? यहाँ पर आपके पास 1 पर्सन बचेगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेबल मान लेंगे। आपने निकालना क्या है, डेज निकालना है। तो पहले डेज को क्या करेंगे, आप लेट करेंगे। लेट द नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू एक्स। लेट द नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर आप टेबल बनाएंगे तो आपके पास यहाँ पर सेम टाइप से दो चीजें, एक तो पर्सन्स है यहाँ पर, और एक है आपके पास डेज है। तो यहाँ पर आपके पास अगर पर्सन्स 2 है, अगर पर्सन्स 2 है तो डेज क्या लगेंगे, आपके पास 3 लगेंगे। अब पर्सन्स एक यहाँ पर पर्सन है वो बीमार हो गया, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो डेज क्या लगेंगे, एक्स लगेंगे। अब यहाँ पर आपके पास अगर वर्क एंड टाइम को देखें तो आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि किसी काम पर अगर कम व्यक्ति किसी काम को करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और व्यक्तियों को आपने इंक्रीज किया तो टाइम क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो ये भी क्या आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में इन दोनों की मल्टीप्लाई की क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 × 3 इज इक्वल टू 1 × एक्स। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 6 आएगी। यानी यहाँ पर अगर वो अकेला व्यक्ति उस काम को करेगा तो कितने डेज लेगा, 6 डेज लेगा। सेम टाइप से आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट ए विंडो इन 1 डे। यहाँ पर आपको डेज गिवन है, 1 डे आपको गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन्स आपने फाइंड आउट करने हैं। तो जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है सबसे पहले उसको क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट द नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर आपने जो पर्सन्स है उनको एक्स मान लिया, तो आपके पास सेम टाइप से आप टेबल बनाएंगे। आपके पास पर्सन्स गिवन है और आपके पास क्या गिवन है, डेज गिवन है। तो जो आपकी यहाँ पर टेबल बनेगी सेम टाइप से, अगर आपके पास 2 पर्सन्स हैं तो आपको डेज कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। अब पर्सन्स आपने फाइंड करने हैं तो इनको हमने एक्स मान लिया, और टाइम क्या आपका 1 डे, यानी एक दिन में उस कार्य को कंप्लीट कराना है। तो यहाँ पर भी आपके पास कैसा प्रोपोर्शन होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इनकी जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी x × 1। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 2 × 3 6 इज इक्वल टू एक्स, 6 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 6 आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, 6 पर्सन्स। यदि उस कार्य को, उस विंडो को एक दिन में फिट कराना है तो हमें 6 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ए स्कूल हैज 8 periods a day, each of 45 minutes duration. How long would each period will be if the school has 9 periods in a day? Assuming the number of school hours will be to be the same. यहाँ पर क्या बोला है कि आपने अज्यूम करना है कि जो नंबर ऑफ आवर्स होंगे स्कूल के वो क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे कि जो स्कूल का टाइमिंग है 6 आवर्स का, तो 6 आवर्स का ही रहेगा। अब आपके पास अगर स्कूल में क्या लगाए, 8 पीरियड लगाए जाएंगे, तो आपके पास एक पीरियड होगा, उसकी ड्यूरेशन क्या है, 45 मिनट्स। अब आपको क्या करना है, टाइम पीरियड सेम रहेगा और आपको पीरियड क्या लगाने हैं, 9 लगाने हैं। अगर 9 पीरियड लगाएंगे तो जो एक पीरियड होगा वो कितने मिनट का होगा, तो यहाँ पर भी आपका इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि टाइम पीरियड जो स्कूल का टाइम पीरियड है वो सेम है। तो अगर आपने स्कूल के टाइम पीरियड में 8 पीरियड लगाएंगे तो पीरियड ज़्यादा टाइम के होंगे। अगर आपने पीरियड को क्या क्या इंक्रीज किया तो जो पीरियड का पर पीरियड का जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप क्या मानेंगे, सबसे पहले जो आपने फाइंड करना है उसको लेट कर लीजिए आप। लेट द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड
इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर आपके पास दो चीजें गिवन, एक तो पीरियड गिवन है और एक आपके पास क्या गिवन, यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ ए पीरियड। जो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड गिवन है वो किस में गिवन है, इन मिनट्स। तो आपको यहाँ पर टेबल बनाएंगे, तो टेबल बनाएंगे जो क्या है आपके पास, अगर पीरियड 8 होंगे तो आपके पास जो ड्यूरेशन होगी पर पीरियड की वो क्या होगी, 45 मिनट्स। अब आपको क्या करना है, पीरियड को क्या करना है, 9 करना है। तो जो आपको ड्यूरेशन है पर पीरियड की वो क्या करनी है, आपने फाइंड करनी है। तो इसको आपने क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ पर भी आपका इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 8 इंटू 45 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा, 8 इंटू 45 अपॉन 9। अभी यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 8 जा 40। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 40 आएगी। तो यहाँ पर आपको क्लियर है कि जो आपके पास ड्यूरेशन होगी 9 पीरियड होंगे तो पर पीरियड की जो ड्यूरेशन होगी वो क्या होगी, 40 मिनट्स होगी। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू।